हेलो। क्या हाल चाल है। आज मैं बात करूंगा कि हम अपनी लाइफ के डिसीजन किस तरीके से लेते हैं। हम अपनी लाइफ में रोज़ डिसीजन लेते हैं। छोटे लेते हैं, बड़े लेते हैं, सिंपल लेते हैं, कॉम्प्लेक्स लेते हैं, आसान लेते हैं, मुश्किल लेते हैं, लेकिन डिसीजन तो ज़रूर लेते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आप ये सारे डिसीजन किस बेस पर लेते हो, कौन से आधार पर लेते हो? ये चीज़ के बारे बारे में हम लोग चलिए देखते हैं आगे किस तरीके से हम ये डिसीजन लेते हैं। पहली बात, आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है और जिसके अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज है। आप बचपन में जब से पैदा हुए तब से लेके आज तक A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में स्टोर है। आप जब पैदा हुए थे, आपको रोने के सिवा और कुछ नहीं आता था। आपने चलना अपने माँ बाप को, अपने आजू बाजू में जो सराउंडिंग थे उनको देख देख के आपने चलना सीखा। सेम चीज़ आपने बोलना भी वही चीज़ के हिसाब से देखा कि आजू बाजू में आपकी माँ आपसे बात करती थी, आपके पापा आपसे बात करते थे, आपके रिश्तेदार आपसे बात करते थे। आप उनको इमिटेट करने की कोशिश किया करते थे। आप सुनते थे, आप देखते थे, और वो देख के आपका दिमाग ये चीज़ प्रोसेस कर रहा था कि मैं ये चीज़ कैसे बोल सकता हूँ, मैं ये चीज़ किस तरीके से इमिटेट कर सकता हूँ। इस तरीके से आपने बोलना सीखा। सेम चीज़ आती है आगे जाके, जैसे आप थोड़े बड़े हुए, क्रिकेट खेलना, साइकिल चलाना। अब साइकिल की बात करें तो भले अपने माँ बाप ने या तो पापा ने, खासकर पापा होते हैं ये चीज़ में, तो पापा ने आपकी साइकिल पीछे से पकड़ी, आपको पेडल मारना सिखाया, सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने आपके दिमाग में घुस के ये इन्फॉर्मेशन नहीं डाली कि किस तरीके से आपको ये चीज़ बैलेंस करनी है। ये चीज़ आपने खुद ये इन्फॉर्मेशन देखा, उसको एनालाइज किया, तब जाके आप ये सीख पाए। आप एक दो बार गिरे भी होंगे, शायद 10 बार भी गिरे होंगे, तब जाके आपको ये चीज़ समझ में आया, तब जाके आपके पल्ले पड़ी या साइकिल को इस तरीके से बैलेंस कर दिया। पेडल इस तरीके से लगता है, ब्रेक इस तरीके से लगती है। स्पीड में कभी भी आगे का ब्रेक नहीं मारना चाहिए, ये चीज़ आपको गिरने के बाद ही पता चला होगा। अब ये चीज़ आपका बचपन आया, आगे आप गए कॉलेज में, स्कूल में गए, कॉलेज में गए। स्कूल कॉलेज में आपने क्या सीखा? दोस्तों से गालियाँ सीखी, लड़ाई करना सीखा, प्यार करना सीखा, चीट करना सीखा, सिगरेट पीना सीखा, दारू पीना सीखा, टीचर्स को गाली देना सीखा, प्रिंसिपल के साथ मगजमारी करना सीखा। ये सारी चीज़ें आपने कॉलेज में आके सीखी, क्योंकि वहाँ पे ये सारा चीज़ ऑलरेडी चल रहा था पहले से। आप जो कर रहे हो वो चीज़ किसी कोई और करके गया, वो चीज़ आपके पास इन्फॉर्मेशन पास ऑन हुई, आपने दिमाग में वो प्रोसेस की, आपको जो समझ में आया आपने उसमें से वो चीज़ की। अब आते हैं कि ये सारा चीज़ आपका डिसीजन कैसे, मतलब इफेक्ट करता है आपके डिसीजन के ऊपर। ये सारी चीज़ें कैसे इफेक्ट करती है? आज सुबह मैं उठा, उठ के मैं सोच रहा था कि आज किस बारे में मैं वीडियो बनाऊं। लेकिन अब तक के रिव्यूज़ के हिसाब से, थैंक यू, बहुत सारा प्यार मिला मुझे मेरे वीडियोज़ के लिए। इस तरह से आप मुझे प्लीज़ रिव्यूज़ देते रहिए, जिस वजह से मैं अपने आप को ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँगा। तो वापस आते हैं बात पे, कि आज सुबह मैं सोच रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन अभी तक के रिव्यूज़ के हिसाब से मुझे यही मिला कि तेरी सारी चीज़ें सही है, तेरे ऑडियो में तकलीफ है, ऑडियो लोगों को तक बराबर से पहुंच नहीं रहा है। मैंने ये चीज़ थोड़ी मतलब सुनी, मतलब दिमाग में ली कि नहीं, बात तो सही है। लोग मेरी शक्ल को देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, ना ही मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं जो मतलब मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। मुझे अपनी मन की बात लोगों तक पहुंचानी है, और मेरी बातें मेरे ऑडियो थ्रू अगर उनके पास जाती और वो ऑडियो ही क्लियर नहीं है, तो मेरा ये वीडियो बनाने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। इसलिए मैंने आज सुबह वीडियो नहीं बनाया। दिन भर उसके लिए मैंने सोल्यूशन निकाला, किस तरीके से मैं कर सकता हूँ। और वो एक मेरा डिसीजन मेकिंग पॉइंट था कि ऑडियो क्लियर नहीं है। वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं आज सुबह वीडियो नहीं बनाऊँगा, मैं पहले ऑडियो का सोल्यूशन लाऊँगा, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा। तो इस तरीके से आप हर एक चीज़ के अंदर एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट होता है, जिसके ऊपर से आप पूरा आपका सिचुएशन और उसके रिलेटेड आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, वो आप डिसाइड करते हो। सारा जो डेटाबेस है बचपन से लेकर अभी तक का, वो डेटाबेस से ही हम लोग सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, और फिर ही हम लोग कोई अच्छा सा डिसीजन हम लोग ले पाएंगे। अब बात आती है कि ये सारा डेटाबेस आपके पास आता कहाँ से है, किस तरीके से इतना सारा डेटा आपके पास आता है, जिसके ऊपर से आप अपनी पूरी लाइफ के डिसीजन लेते हो। डेटा आने के आपके पास 5 मेन चीज़ें हैं। डेटा मतलब पांच चीज़ें हैं जहाँ से आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, जहाँ से आपके दिमाग के पास इंफॉर्मेशन जाती है और वो स्टोर होती है। पहला चीज़ है आपकी आंखें। आपकी आंखें बचपन से लेकर आज तक सारी चीज़ें रिकॉर्ड की है, वो सारा डेटाबेस स्टोर है। आपके कान 24/7 रिकॉर्ड करते हैं, आपकी आंखों की तरह ही आपके कान 24/7 रिकॉर्ड करते हैं। अगर आप सो रहे हो तो भी आपके कान सुन रहे होते हैं, आपका दिमाग चल रहा होता है, आपकी आंखें बंद होती है, लेकिन स्टिल वो जो ब्लैंक चीज़ होती है वो सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड होती है उसके अंदर।
तो वो सारा चीज़ें रिकॉर्ड हो गया, वो एक आपका एक डेटाबेस हो गया। सेकंड डेटाबेस आता है आपका नाक। आप सूंघते हो, आपको कौन सी खुशबू पसंद है, कौन सी चीज़ को आप बदबू बोलते हो, कौन सी स्मेल आपको नहीं पसंद है। ये सारा चीज़ें आपको तभी पता चलता है जब आपने एक ही चीज़ को 10 बार आपने स्मेल किया होगा, तब आपको तब आपको पता चला कि कौन सी खुशबू आपको पसंद है और कौन सी नहीं है। उसी तरीके से आपकी ज़बान आपको बताती है आपको कौन सा खाना पसंद है, कौन सा खाना नहीं पसंद है। सेम तरीके से आपकी बॉडी आपको बताती है कि आपको कौन से तरीके का टच पसंद है। आपका जो टच होता है, जो फील बोलते हैं हम लोग, वो फील जो होता है, वो फील आपकी बॉडी से आपको पता चलता है। जैसे आपको नरम बिस्तर पसंद है या कड़क बिस्तर पसंद है, ये आपकी बॉडी आपको बताती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी देखें आग, अभी आग के बारे में आपको पता है कि आग से नहीं खेलना चाहिए। ये आपको कैसे पता चला? या तो आपने अपना हाथ पाँव या कुछ जलाया होगा, तब आपको पता चला नहीं यार ये तो यार खेलने लायक चीज़ नहीं है, इससे तो दूर ही रहना चाहिए। या तो आपने अपने दोस्तों को या तो आपके आजू बाजू में किसी का एक्सीडेंट देखा होगा कि भाई वो जल गया, उसको बहुत तकलीफ हुई है, तब आपने वो बोला होगा कि नहीं आग से नहीं खेलना है। अब सोचिए अगर आपके पास आग की इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, आग क्या होता है वो आपको पता ही नहीं है, आप एकदम से वहाँ पे गए, जलता हुआ कोयला है और एकदम मस्त ऐसा चमक रहा है, एकदम ब्राइटली चमक रहा है, आपको वो चीज़ को आपकी आँखों ने कभी तो देखा था नहीं जलता हुआ कोयला, आपकी आँखों को वो चीज़ भा गई, पसंद आ गई, आपने जलता हुआ कोयला उठा लिया, बिंदास उठा लिया। फिर क्या हुआ? फिर आपके दिमाग के पास इन्फॉर्मेशन पहुंची कि आग के साथ नहीं खेलना चाहिए, जलता हुआ कोयला कभी नहीं उठाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम से आपके दिमाग में ये चीज़ स्टोर हो गई है कि नहीं, यह ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चीज़ के ऊपर ही आपका पूरा डिसीजन मेकिंग होता है। आपका डेटाबेस आप जितना बड़ा बनाओगे, उतना ही आपका डिसीजन कोई भी सिचुएशन में अच्छा मैं आपको परफेक्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन प्रिसाइज हो पाएगा। मतलब नियर टू बेस्ट, मतलब आपके लिए जो बेस्ट होगा वो डिसाइड आप तभी कर पाओगे जब आपके पास डेटाबेस इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से होगा और वो चीज़ को आप एनालाइज कर पाओगे। तो आप अपना डेटाबेस बढ़ाइए, नैरो माइंडेड मत रखिए, सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करिए, उसमें से जो आपके काम की है वो इन्फॉर्मेशन को आप अपने दिमाग में रखिए, बाकी जो है उसे छोड़ दीजिए। वो वैसे भी मतलब आपके दिमाग में स्टोरी है, एक बार आगे बोले तो स्टोरी, ऐसा कुछ होता नहीं है कि मैंने ये चीज़ मैंने डिलीट कर दी, वो आपके पास है उसका, इसलिए टेंशन मत लीजिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे बताइए इसमें मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। आई एम ओपन फॉर क्रिटिसिज्म, इसलिए बिंदास आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।